गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुरू करते हैं। Good morning, sir. Today we are going to discuss this precautions regarding expenditure method. Expenditure method का हमने प्रोसीजर कर लिया है और न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लिए हैं। आज प्रिकॉशंस देखते हैं। ज़्यादा टाइम का क्लास नहीं है, तो प्रिकॉशंस देखते हैं फटाफट और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे और आज की क्लास में इतना ही है। कल से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अभी इसी यूनिट का योगा एक दो क्लास में चैप्टर खत्म, यूनिट 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। Let us see what are the precautions that we have to keep in mind while we are using this expenditure method. So first of all, देखो ये जो जितने भी प्रिकॉशन है ये आपको रिपीट होते भी दिखाई देंगे। तीनों मेथड है तो इससे आपको आसानी होगी इनको याद करने में। तो नंबर वन इज ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है वही हमें इसको जीडीपी या नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम के एस्टिमेशन में उसको काउंट करना है। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड अगर इंटरमीडिएट गुड का भी हमने कर दिया तो उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी एक चीज की जो वैल्यू है वो दो एक बार से ज्यादा काउंट हो जाएगी। तो इससे जो है ओवर एस्टिमेशन हो जाता है, जीडीपी का जितना एक्चुअल है उससे ज्यादा दिखता है। सो वी हैव टू टेक ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो सेकंड हैंड गुड्स है उनको खरीदने में अगर खर्चा हुआ है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस साल वो खरीदा गया था उस साल उसकी वैल्यू जीडीपी में काउंट हो चुकी थी। तो एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। देन थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज to be not to be included total expenditure because as these are mere paper claims that are not related to the production of goods and services। जैसे शेयर्स और बॉन्ड्स में क्या होता है, एक तरह का पेपर क्लेम है। मान लो अगर किसी ने किसी को बॉन्ड दिया है या शेयर खरीदे हैं तो एक पेपर क्लेम है। तो वो उस तरह की प्रॉपर्टी है जिसके बदले में किसी तरह का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए ये जो शेयर्स है और जो बॉन्ड्स हैं उनको उन पे जो खर्चा होता है, उनको खरीदने में जो खर्चा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। खाली उसी चीजों को काउंट करेंगे जिसके बदले में there is some production of goods and services in the economy. Next is expenditure on transfer payments by the government is not to be included। ट्रांसफर पेमेंट्स पे जो खर्चा होता है वो जीडीपी एस्टिमेशन में नहीं शामिल होगा। यहाँ अंकित है ना? अंकित, अंकित, अंकित बोलो माइक ऑन करके। नवजीत, नवजीत। हाँ सर। हेलो। हाँ, आवाज हाँ सर। आ रही है? ये बताओ सर ट्रांसफर पेमेंट्स का क्या होता है? व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट? कमलिका है? कमलिका,
कमलिका बोलो। शायदुर। हाँ सर। हाँ, ट्रांसफर पेमेंट बताओ क्या होता है। सर गुड्स एंड सर्विसेज में है क्या ट्रांसफर पेमेंट्स? हाँ, दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, फैक्टर पेमेंट्स एंड देन ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? पता नहीं बरखा सर। बताओ। हाँ सर, फैक्टर पेमेंट्स या फिर फैक्टर इनकम्स वो होते हैं जो अर्नड इनकम्स होते हैं। और इन्हें जो है जैसे। नेशनल, जैसे कि जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, हाँ हाँ। और जैसे वेजेस, इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट, ये सब फैक्टर इनकम्स में आते हैं और इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। और फैक्टर पेमेंट जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स। और ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं वन साइडेड पेमेंट्स, और ये जो है इनका प्रोडक्शन, मतलब ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करते हैं और इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे। जैसे कि ओल्ड एज में जो पेमेंट्स मिलती है, मतलब क्या कहते हैं, बूढ़े लोगों को जो, ओल्ड एज पेंशन। हाँ, फिर पेंशन। जो स्कॉलरशिप्स होती हैं बच्चों को मिलती है। ठीक है। हाँ, ये इन्हें हाँ, नेशनल तो इनकम। ये सारी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक ओल्ड एज पेंशन है, पॉकेट अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, these are not included in the national income or GDP because you know because these payments do not lead to any kind of production of goods and services। इस तरह के पेमेंट्स की वजह से किसी भी तरह का, अगर हम किसी को ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं तो उसके बदले में किसी ने कोई काम नहीं किया है, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So transfer payments should not be included in national income while factor payments are included। Factor payments का मतलब जो earned income है, जो कमाई है, जिसके बदले में कुछ काम किया गया है, प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, जैसे आपका रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, वेजेस है, ये सारी की सारी ट्रांसफर पेमेंट, ये फैक्टर पेमेंट्स है। सो ये इंक्लूडेड होती हैं। देन लास्ट वन इज इम्पुटेड वैल्यू ऑफ, इम्पुटेड वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू। इम्पुटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर खुद के प्रोडक्शन के लिए कुछ चीजें प्रोड्यूस की है फार्मर्स ने, फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज फार्मर हैज प्रोड्यूस 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एंड आउट ऑफ दोस 100 क्विंटल्स he has kept 20 quintals for self consumption, let us say for example, then this 20 quintal will also be included in the national income। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसको वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये 20 क्विंटल जो उसने अपने कंजम्पशन के लिए रखा है, ये कहीं ना कहीं से तो खरीदता, तो इसकी मार्केट वैल्यू तो है। तो उसका जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी जो अमाउंट रखा है प्रोडक्शन का, वो भी, उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो ये कुछ कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान में रखने हैं एक्सपेंडिचर मेथड को जब हम यूज करते हैं। तो इसके बाद एक एग्जांपल करते हैं, आप लोगों के सामने ये एग्जांपल है, और इसको अभी करके जो है आपको भेजना है, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना।